कामता क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वैकल्पिक प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्नावली है, जो भी प्रश्न आने वाले हैं, उन प्रश्नों को हम एक साथ यहाँ पर 101 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें ताकि आपको परीक्षा का उचित लाभ मिल सके। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध हैं। ये मुंशी प्रेमचंद किसके लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर होगा उपन्यास के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मेरी असफलताएं के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। प्रश्न तीसरा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रसिद्ध एकांकी का नाम लिखिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। प्रश्न संख्या 4 है, मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? यात्रा साहित्य विधा पर आधारित रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना के लेखक का नाम बताना है। ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य धारा के 2 कवियों के नाम बताना है। प्रयोगवादी काव्य धारा कवि ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और डॉक्टर धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 7, केशवदास किस काल के कवि हैं? उनकी एक रचना का नाम बताइए। केशवदास रीति काल के कवि हैं और उनकी एक रचना है रामचंद्रिका। प्रश्न संख्या 8 है, लोकायतन के रचनाकार का नाम बताइए। लोकायतन के रचनाकार का नाम बताइए। तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता के रचनाकार का नाम बताना है आपको। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। किसी एक विशेष आलोचनाकार या आलोचक का नाम बताना है। तो आलोचना के लिए सर्वप्रथम प्रसिद्ध लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 12 है, त्यागपत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय। प्रश्न संख्या 14 है आपका आज का, रीतिमुक्त काव्यधारा के 2 कवियों के नाम बताना है। रीतिमुक्त काव्यधारा के 2 कवि हैं घनानंद बोधा आलम और ठाकुर। ये सभी रीतिकाल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 15 है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों को लिखिए। छायावाद की 2 विशेषताएं, कल्पना की अधिकता, प्रेम एवं सौंदर्य की भावना तथा प्रकृति का मानवीकरण। ये छायावाद की विशेषताएं हैं। कल्पना की अधिकता, प्रेम एवं सौंदर्य की भावना तथा प्रकृति का मानवीकरण। प्रश्न संख्या 16 है, नई कविता के किसी एक कवि का नाम बताइए। तो नई कविता के जितने भी प्रयोगवादी कवि हैं सभी नई कविता के भी कवि हैं। तो इनमें गिरिजा कुमार माथुर, रग्गे, ये सभी नई कविता के भी कवि हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं? रामचंद्र शुक्ल निबंध, समालोचना तथा इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 18 है, श्रृंगार रस मंडन तथा रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का नाम बताना है। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं विठलनाथ और रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, नील का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। किसी एक डायरी लेखक का नाम बताना है। डायरी लेखक का नाम बताना है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिमालय प्रवास किस विधा पर आधारित रचना है? हिमालय प्रवास जो है संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन की एक रचना का नाम बताइए। तो राहुल सांकृत्यायन की एक रचना का नाम है मेरी जीवन यात्रा घुमक्कड़ शास्त्र।
प्रश्न संख्या 23 बोलता है रीतकाल की दो विशेषताएं बताइए। रीतकाल की दो विशेषताएं, रीत ग्रंथों का निर्माण हो गया और श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई। रीत ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रधानता। परशुराम प्रतिज्ञा तथा अहंकार के रचयिता का नाम बताना है। परशुराम की प्रतिज्ञा और अहंकार के रचयिता का नाम बताना है। तो परशुराम की प्रतिज्ञा और अहंकार के रचयिता हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। राहुल सांकृत्यायन की एक रचना का नाम बताइए। घुमक्कड़ शास्त्र, सतमी के बच्चे और जीने के लिए, ये सभी राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं हैं। घुमक्कड़ शास्त्र, सतमी के बच्चे और जीने के लिए। प्रश्न संख्या 26 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? निबंधकार के रूप में प्रमुखतया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 27 है अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 28 एक घूंट के रचनाकार का नाम बताना है। तो एक घूंट के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद और यह एक अंकी है। आगे बढ़ेंगे। आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है? आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है? तो जीवनी विधा पर आधारित रचना है और ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। विष्णु प्रभाकर की रचना है। प्रश्न संख्या 30 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी एक रचना का नाम बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है मेरी आत्मकथा और बापू के कदमों में। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ेंगे। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम बताना है। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ेंगे। प्रगतिवादी कविता की दो विशेषताएं बताइए। मानवतावादी प्रवृत्ति तथा समाज का यथार्थवादी चित्रण। प्रगतिवाद की दो विशेषताएं मानवतावादी प्रवृत्ति है तथा समाज का यथार्थवादी चित्रण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 है रीतकाल के दो कवियों के नाम बताइए। रीतकाल के दो कवि हैं केशवदास, बिहारीलाल और भूषण। केशव बिहारी भूषण। आगे बढ़ते हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार का नाम बताएं। ठंडा लोहा के रचनाकार का नाम बताइए। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 35 है माटी की मूर्तें के रचनाकार का नाम बताइए। माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न संख्या 36 है साहित्यालोचन किसकी रचना है? साहित्यालोचन डॉक्टर साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की रचना है। प्रश्न संख्या 37 है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बताइए। संस्मरण लेखकों में महादेव वर्मा, श्री राम शर्मा ये प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी एक डायरी लेखक का नाम बताना है। किसी एक डायरी लेखक का नाम बताना है तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, पीछे चर्चा हो चुकी है। शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम बताना है। शुक्ल युग के जो दो प्रमुख लेखक हैं उनके नाम बताइए भैया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, दूसरे हो गए जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 40 है रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम बताना है। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। इसी प्रकार बिहारीलाल की रचना है बिहारी सतसई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 है हमारा प्रिय प्रवास और मधुशाला के रचयिताओं के नाम बताना है। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 है हमारा छायावादी काव्य की दो विशेषताएं बताइए। तो छायावादी काव्य की जो विशेषताएं हैं उनमें से सौंदर्य की भावना हो गई तथा रहस्य की भावना। सौंदर्य की भावना और रहस्य की भावना। प्रश्न संख्या 43 है चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। चिंतामणि और विधा भी लिखा है। निबंध संग्रह के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
प्रश्न संख्या 44 है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। प्रश्न संख्या 45 है, ठूठा आम के रचनाकार का नाम बताइए। ठूठा आम के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न संख्या 46 है, 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक कहानी है। कुटज के रचनाकार कौन है। कुटज के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 48, किसी एक रेखा चित्रकार का नाम बताइए। किसी एक रेखा चित्रकार का नाम बताना है। रेखा चित्रकार हैं महादेव वर्मा। प्रश्न संख्या 49, उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था कहानी विधा की रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। प्रश्न संख्या हमारा 50 है, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं। सूरज का 7वां घोड़ा डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपन्यास है ये। प्रश्न संख्या 51 है, प्रगतिवादी काव्य धारा के 2 कवियों के नाम बताइए। तो प्रगतिवादी काव्य धारा के 2 कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना है रश्मिरथी, शिवमंगल सिंह सुमन, जिनकी रचना है बिंद हिमालय, और देखें नागार्जुन, जिनकी रचना है युगधारा। प्रश्न संख्या 52 है, जगत विनोद तथा रसिक प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। जगत विनोद के रचनाकार हैं पद्माकर और रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास। रामचंद्रिका के रचनाकार भी केशवदास ही हैं। प्रश्न संख्या हमारा 53 कह रहा है, शिवा बावनी के रचनाकार का नाम बताइए। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं। भूषण, शिवराज भूषण, जिनकी रचना शिवराज भूषण भी है। जैनेन्द्र किस लिए प्रसिद्ध हैं। जैनेन्द्र विशेषता उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं और यह उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 55 है, जहाज का पंछी तथा अनंत आकाश के लेखकों के नाम बताना है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी की रचना है और अनंत आकाश डॉक्टर जयप्रकाश भारती की रचना है। प्रश्न संख्या 56 की ओर बढ़ेंगे। साहित्य और कला के लेखक का नाम क्या है। साहित्य और कला के लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि जीवनी विधा के किसी एक लेखक का नाम बताइए। जीवनी विधा किसी एक लेखक का नाम अमृत राय है। दूसरे कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सॉरी, समझ लीजिए, जीवनी विधा के लेखक का नाम है अमृत राय। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है आवारा मसीहा, ये भी है। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है, त्रिवेणी किस विधा पर आधारित रचना है। त्रिवेणी किस विधा पर आधारित रचना है। आलोचना विधा पर। अगला प्रश्न है, मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रगतिवाद के किसी एक कवि और उसकी रचना का नाम बताना है। प्रगतिवाद के कवि और उनकी एक रचना का नाम बताना है। तो प्रगतिवाद के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर और उनकी एक रचना है नीम के पत्ते। इसी प्रकार नागार्जुन, जिनकी रचना है युगधारा। आगे बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं और उनका जो महाकाव्य है वो साकेत है। इसके अलावा भारत भारती, जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली, वह भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है, गीत फरोश किसकी रचना है। तो गीत फरोश की रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 63 है, मकरंद बिंदु तथा इंद्रजाल के रचनाकार का नाम बताना है। मकरंद बिंदु के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और इंद्रजाल के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल कहानी संग्रह है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 64 है आज का, रसमीमांसा तथा झांसी की रानी के रचनाकार का नाम बताएं। झांसी की रानी
वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। किन्नर देश में के लेखक हैं, रचना है किन्नर देश में, इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 67 है हमारा। भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम बताना है। तो भगवत शरण उपाध्याय की रचना है खून के छींटे, ठूठा आम। हिंदी साहित्य के रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताओं को बताइए अथवा उल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता है उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। क्या चीज? श्रृंगार रस की प्रधानता और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 है हमारा। रसिक प्रिया तथा दीप शिखा के रचनाकारों के नाम बताना है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशव और दीप शिखा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरायण कृति के रचनाकार, उत्तरायण कृति है जिसके रचनाकार का नाम बताना है। तो उत्तरायण के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 71 है हमारा। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 72 है हमारा। भोर का तारा तथा भाषा विज्ञान के लेखक का नाम बताइए आप। तो भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है और भाषा विज्ञान श्याम सुंदर दास जी की रचना है। 73वां प्रश्न है हमारा। पतितों के देश में तथा मृगनयनी के लेखक कौन हैं? पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी और मृगनयनी उपन्यास है जिसके लेखक हैं डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न संख्या 74 है हमारा। किसी एक नाटककार का नाम बताइए। किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। 75वां प्रश्न है। गांधी जी के देन के लेखक का नाम बताइए। गांधी जी के देन के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 76वां है हमारा। प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता क्या है? बौद्धिकता की प्रधानता है और विद्रोह का स्वर है, यानी शासक वर्ग के प्रति विद्रोह का स्वर है। 77वां प्रश्न है हमारा। रीतिकाल के दो कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम बताइए। रीतिकाल के कवि हैं बिहारी, जिनकी रचना है बिहारी सस्सई, हैं केशवदास और उनकी रचना है रामचंद्रिका। प्रश्न संख्या 78वां है हमारा। कामायनी तथा युगधारा के रचनाकार कौन हैं? कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद और युगधारा के रचनाकार हैं नागार्जुन युगधारा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। 80वां प्रश्न है हमारा। इलाचंद जोशी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? इलाचंद जोशी को उपन्यासकार के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है। 81वां प्रश्न है हमारा। शिक्षा एवं संस्कृति तथा अनंत आकाश के रचनाकार का नाम बताइए। शिक्षा एवं संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है और अनंत आकाश डॉक्टर जयप्रकाश भारती की रचना है। प्रश्न संख्या 82 है आज का। किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताइए। क्या करना है? किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताना है। एकांकी के जनक के रूप में जाना जाने वाले नाम है रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो एकांकीकार हैं रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 83 है हमारा। यशपाल की किसी एक रचना का नाम बताइए। तो यशपाल की रचना है पर्दा या समय। प्रश्न 84 है हमारा। रीतकाल के दो कवियों के नाम बताइए। तो रीतकाल के कवि हैं बिहारी और केशव।
आज का 85वां प्रश्न है हमारा, नीरजा तथा आकाश गंगा के रचनाकार का नाम बताइए। भैया नीरजा के रचनाकार तो हैं महादेवी वर्मा और आकाश गंगा के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा। अब महादेवी वर्मा रामकुमार वर्मा दोनों आए। 86 प्रश्न हमारा है, पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है। रामवृक्ष वेणीपुरी की रचना है पैरों में पंख बांधकर, और ये यात्रा विधा की रचना है, यात्रा साहित्य है। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बताइए। महादेवी वर्मा और श्री राम शर्मा ये संस्मरण लेखक हैं। 88वां प्रश्न है हमारा, कलम के सिपाही के रचनाकार का नाम बताइए। कलम के सिपाही हैं अमृत राय। 89वां प्रश्न है हमारा, गद्य के विविध रूपों का विकास किस काल में हुआ। छायावादी युग में। गद्य के विविध रूपों का विकास किस युग में हुआ। छायावादी युग में। और छायावादी युग का दूसरा नाम क्या है। शुक्ल युग। ठीक है, छायावादी का दूसरा नाम है शुक्ल युग। गद्य का विधिवत विकास या संपूर्ण विकास कह लें तो शुक्ल युग में हुआ है। प्रश्न संख्या 90, आधुनिक काल की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आधुनिक काल की दो विशेषताएं हैं स्वदेश प्रेम की भावना और नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। स्वदेश प्रेम की भावना और नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ये आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताओं में से हैं। 91वां प्रश्न है, छायावाद के एक प्रमुख लेखक का नाम बताना। छायावाद के लेखक हैं या कवियों के नाम हैं जयशंकर प्रसाद, निराला पंत तथा महादेवी वर्मा। चारों जो है ना छायावाद के स्तंभ भी कहलाते हैं, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 92 है हमारा, मुंशी प्रेमचंद को किस रूप में प्रसिद्धि मिली है। तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्धि मिली है। प्रश्न संख्या 93, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है। तो सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। आज का प्रश्न संख्या 94 है, रंग बिरंगी दुनिया के रचनाकार हैं। तो रंग बिरंगी दुनिया के रचनाकार हैं डॉक्टर जयप्रकाश भारती। 95वां प्रश्न है, अनाम दास का पोथा रचना है अथवा किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अनाम दास का पोथा। आगे बढ़ेंगे, मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। तो यात्रा साहित्य विधा पर रचना है मेरी लद्दाख यात्रा। 97वां प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। प्रश्न था प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताएं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 98 है, किसी एक प्रमुख एकांकीकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 99 है, रीतकाल